आरोप अगर लगाए जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि बेबुनियाद है। मुझे लगता है कि किसी भी राजनीतिक दल को अपने तौर पर चुनाव लड़ने का अधिकार है और अगर अखिलेश यादव या फिर राहुल गांधी इस तरीके के आरोप लगा रहे हैं तो उन्होंने कितनी सीटें देने का ऑफ़र किया था, इस पर भी जवाब देने की ज़रूरत है। यहाँ पर जो कैंपेन चलाए जा रहे हैं उनके भतीजे आकाश आनंद की तरफ से भी बात, चाहे यहाँ पर नगीना सीट की कर ली जाए, चाहे बात यहाँ पर उन सीटों के बारे में कर ली जाए जो सपा का गढ़ मानी जाती हैं, जहाँ पर बीजेपी का कब्जा है, उन सीटों के बारे में भी बात कर ली जाए। और यहाँ पर जो बड़ी बात निकलकर सामने आती है, दलित वोट बैंक को तो पहले से वह साध रही थी, लेकिन उस दलित वोट बैंक को कैसे भी करके अपनी तरफ रखना है कि वो वोट बैंक कहीं घट ना जाए, क्योंकि इस बार समाजवादी पार्टी जो सत्ता पर वापसी का दरवाजा कहीं ना कहीं तलाश रही थी, उनको एक बड़ा झटका लगा। इसके साथ साथ अब 2024 के लोकसभा चुनाव को देखिए, जिस तरीके से गठबंधन की तमाम खबरें सामने आई। जनवरी के महीने में 15 जनवरी, मुझे वो तारीख याद है जब अखिलेश यादव ने ये कहा था कि हम मायावती के साथ गठबंधन को लेकर के आधिकारिक ऐलान कुछ ही वक्त में करने वाले हैं, लेकिन अपने जन्मदिवस के अवसर पर ही उन्होंने ये ऐलान कर दिया था कि बीएसपी अकेले चुनाव लड़ेगी। नमस्कार, आप देख रही हैं नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट। मैं हूं आपके साथ सिराज। आज चर्चा करेंगे मायावती को लेकर। जिस तरीके से देश की राजनीति में मायावती को लेकर तमाम सवाल उठ रहे हैं कि क्या मायावती बीजेपी की बी टीम है, क्या मायावती अप्रत्यक्ष रूप से बीजेपी की मदद कर रही हैं, क्योंकि अभी तक 46 उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी हैं मायावती। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि उन 46 उम्मीदवारों में से 11 जो उम्मीदवार हैं वो मुस्लिम हैं, और ऐसी सीटों पर जहां से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। बात करें हम सहारनपुर से लेकर मुरादाबाद, बदायूं, ये तमाम जो सीट है, ख़ासतौर पे पीएम मोदी की सीट वाराणसी, वहाँ से भी मुस्लिम चेहरे को मायावती ने उतारा है। इसी को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं और विपक्ष जो है वो लगातार मायावती को निशाने पर ले रहा है कि मायावती कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से बीजेपी की मदद कर रही हैं। लेकिन इन सबके बीच प्रथम चुनाव जो है, प्रथम चरण का चुनाव समाप्त हो चुका है और हम अपने तमाम जो न्यूज़ रूम के साथी हैं उनसे समझने का प्रयास करेंगे कि क्या वाकई में मायावती साल 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की मदद कर रही हैं। मेरे साथ अबरार हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर जिस तरीके से मायावती को लेकर आरोप लग रहे हैं कि अप्रत्यक्ष रूप से बीजेपी की वो मदद कर रही हैं, कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, ये आरोप अगर लगाए जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि बेबुनियाद है। मुझे लगता है कि किसी भी राजनीतिक दल को अपने तौर पर चुनाव लड़ने का अधिकार है और अगर अखिलेश यादव या फिर राहुल गांधी इस तरीके के आरोप लगा रहे हैं तो उन्होंने कितनी सीटें देने का ऑफ़र किया था, इस पर भी जवाब देने की ज़रूरत है। मायावती जो है इस वक्त भी अगर देखा जाए तो भले ही आप कह सकते हैं कि राजनीतिक रूप से उतने सक्रिय नहीं रह पाती हैं वो, लेकिन उन्होंने अपने भतीजे आकाश आनंद को अपनी विरासत सौंपी है और जिस तरीके से वो इस समय कई मुद्दों को लेकर के गंभीरता से अपने पक्ष को रख रहे हैं, जाहिर सी बात है कि वो आने वाले दिनों में विपक्ष का एक बड़ा चेहरा बनने जा रहे हैं। जी बिल्कुल, आपने जिक्र किया कि मुस्लिम चेहरों को जिस तरीके से मायावती ने मौका दिया है, लेकिन बात सिर्फ यही नहीं है। इसका दूसरा पहलू यह भी है कि उत्तर प्रदेश जहां से लगातार बीएसपी के वोट प्रतिशत में जो है कमी देखी जा रही है, लेकिन इसके बावजूद मायावती साउथ में जाती हैं और बीआरएस से गठबंधन करती है, जहां से बीएसपी का कुछ भी लेना देना है ही नहीं। वहां पे बीएसपी का कितना वोट बैंक है ये आपको भी पता है, और वहां पे कह सकते हैं एक कमजोर कड़ी है बीजेपी की जो दक्षिण भारत है। तो इस लिहाज से भी विपक्ष लगातार इस बात को उठा रहा है, कैसे देख रहे हैं? देखिए, बीआरएस से गठबंधन करना या तमिलनाडु में ये कहना कि बीएसपी का वजूद नहीं है, मुझे लगता है कि एक राजनीतिक विस्तार की एक पूरी की पूरी ये एक प्लानिंग होती है किसी भी जो है पार्टी की, और इस जो है कड़ी में ही मायावती ने जो है बीआरएस से गठबंधन किया है ताकि तेलंगाना में उनकी पार्टी का जो विस्तार है वो और ज़्यादा बढ़ता चला जाए। अगर यही बात है तो फिर भारतीय जनता पार्टी तो केरल में कहीं है ही नहीं, तमिलनाडु में नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ की पार्टियों से उनका गठबंधन है क्योंकि राजनीतिक पार्टी है। तो जाहिर सी बात है कि हर उस प्रदेश में जहाँ पर उनकी मौजूदगी नहीं है वो अपनी मौजूदगी को दर्ज करवाने के लिए राजनीतिक गठबंधन करते हैं और मायावती ने भी वही किया है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं मायावती को लेकर जिस तरीके से लगातार विपक्ष जो है वो सवाल खड़े कर रहा है, कहीं ना कहीं अब प्रियांशी से समझने का प्रयास करेंगे कि मायावती को लेकर जिस तरीके से आरोप लग रहे हैं और ख़ास तौर पर उन्होंने 11 जो मुस्लिम प्रत्याशी हैं उनको मौका दिया और उन सीटों से दिया है जहां से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है। और जिस तरीके से अबरार ने साफ तौर पर इनकार कर दिया, खारिज कर दिया इस बात को कि कहीं ना कहीं सभी पार्टियों का अधिकार है कहीं से भी और किसी भी पार्टी से चुनाव लड़ सकते हैं, तो कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, जिस तरह से
मायावती अपने उम्मीदवारों को उतार रही हैं उससे ये साफ जाहिर हो रहा है कि 80 की 80 लोकसभा सीट जहां से वह चुनाव लड़ने का दावा कर रही है, उन 80 सीटों में से ज़्यादा सीटों पर जीत उन्हें कैसी भी हासिल करनी है। 2019 में 10 सीटों पर बसपा ने जीत हासिल की समाजवादी के साथ गठबंधन पर, और अब देखा जाए तो यहाँ पर 10 सीटें तो उन्हें अपने पास रखनी ही रखनी है, लेकिन बाकी की अन्य सीटों पर भी जीत हासिल करनी है। तो ऐसे में जैसा कि आप कह रहे हैं कि पार्टियों को अधिकार है कहीं से वह अपने उम्मीदवारों को उतार सकती है, तो जाहिर है मायावती अभी देखा जाए तो अपनी रणनीतियों पर पूरी तरीके से काम कर रही हैं। कभी वह अमरोहा पहुंच रही हैं तो कभी ग्रेटर नोएडा, और ऐसे में उत्तर प्रदेश के हर एक क्षेत्र का वह दौरा कर रही हैं। और वहीं दूसरी ही तरफ यहाँ पर जो कैंपेन चलाए जा रहे हैं उनके भतीजे आकाश आनंद की तरफ से भी बात चाहे यहाँ पर नगीना सीट की कर ली जाए, चाहे बात यहाँ पर उन सीटों के बारे में कर ली जाए जो सपा का गढ़ मानी जाती हैं, जहाँ पर बीजेपी का कब्जा है, उन सीटों के बारे में भी बात कर ली जाए। और यहाँ पर जो बड़ी बात निकलकर सामने आती है, दलित वोट बैंक को तो पहले से वह साध रही थी, लेकिन उस दलित वोट बैंक को कैसे भी करके अपनी तरफ रखना है कि वो वोट बैंक कहीं घट ना जाए। क्योंकि इस बार हमने देखा है सिराज कि कैसे यहाँ पर आज़ाद समाज पार्टी यहाँ पर दलित वोट बैंक को साध रही है। नगीना सीट पर देखा जाए तो कब्जा पूरी तरीके से नजर अभी से चंद्रशेखर आजाद का नजर आ रहा है, और दूसरी ही तरफ यहाँ पर पसमानदा मुस्लिमों पर भी मायावती ने फोकस कर रखा है, क्योंकि बीजेपी मुस्लिमों को अपनी तरफ लाने की पूरी कोशिश में जुटी हुई है। तो ऐसे में मायावती कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहती हैं। दलित वोट बैंक उनकी तरफ देखा जा रहा है कि कम होता हुआ नजर आ रहा है, छिटकता हुआ नजर आ रहा है, तो उसे साधने के लिए मायावती खुद अब चुनावी मैदान में उतर आई। जिक्र किया वोट बैंक को साधने के लिए, लेकिन एक पहलू इसका यह भी है कि मायावती को लेकर जो है लगातार ये सवाल उठ रहे हैं कि मायावती ईडी और सीबीआई के डर से भी कहीं ना कहीं बीजेपी के जो हक में फैसले ले रही हैं। खासतौर पर जो है जिस तरीके से विपक्ष के जो नेता हैं या विपक्ष की जो पार्टी है उन पर लगातार जो है केंद्रीय एजेंसियों का कह सकते हैं दबदबा रहा है। और अभी हाल ही में देखें केजरीवाल और मनीष सिसोदिया या हेमंत सोरेन की बात करें, तमाम जो विपक्ष के जो बड़े नेता हैं वो कहीं ना कहीं जेल के अंदर है। तो क्या ये एक अहम कड़ी हो सकता है इसमें? देखिए, इसे माना भी जा सकता है, क्योंकि अभी हमने देखा कि झारखंड के जो मुख्यमंत्री रह चुके हैं हेमंत सोरेन, उन्होंने भी एक बात कही थी बीते साल ही कि ईडी सीबीआई जो है वो मोदी सरकार के लिए काम कर रही है, उनके नेतृत्व में काम कर रही है। और जब जब देखा जाता है कि मोदी सरकार को डर या खौफ सताता है हारने का, तो ऐसे में ईडी सीबीआई को आगे कर दिया जाता है। और साथ ही साथ यहाँ पर यह भी कहा गया है बीजेपी के लिए कि जहाँ पर उनकी सरकार सत्ता में नहीं है वहाँ पर सत्ता में आने के लिए बीजेपी ईडी सीबीआई को आगे कर लेती है। मायावती उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, और जो बात कही जा रही है कि ईडी सीबीआई का कहीं ना कहीं उन्हें डर है, ये बात कही भी जा सकती है। लेकिन फिलहाल देखा जाए तो अगर ईडी सीबीआई के डर की बात आती है तो मायावती किसी अन्य विपक्षी दल के साथ जा सकती थी, लेकिन वह किसी और दल के साथ भी नहीं जा रही है। यानी कि पूरी तरीके से देखा जाए तो मायावती अभी अकेले ही आगे बढ़ना चाहती हैं, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं ये लगता है कि उनकी पार्टी अगर अकेले लड़ेगी तो सारी की सारी सीटों पर जो कब्जा रहेगा वो उन्हीं की पार्टी का रहेगा। क्योंकि गठबंधन में हम देख ही रहे हैं कि सीटों की शेयरिंग को लेकर किस तरीके से नाराजगी नजर आई है। अखिलेश यादव जो पूरी तरीके से 17 से 18 सीटें कांग्रेस को देना नहीं चाहते थे, लेकिन शायद जयंत चौधरी एनडीए की तरफ चले गए तो वो बची हुई 7 सीटें कहीं ना कहीं कांग्रेस को दे दी गई, क्योंकि कांग्रेस की मांग 18 से 20 सीटों पर रही थी। तो कहीं ना कहीं गठबंधन में आने पर मायावती के यहाँ पर अखिलेश यादव की नाराजगी को बढ़ा सकता था। और दूसरी ही तरफ देखा जाए तो मायावती को उतनी सीटें नहीं मिलती, क्योंकि ये बातें भी निकलकर सामने आई थी सिराज की 30 से 35 सीटें कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी को दी जा सकती हैं, उनकी भी मांग हो सकती है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अखिलेश यादव पूरी तरीके से उन्हें स्वीकार नहीं कर पाते इस गठबंधन में। अगर वह आती तो शायद समाजवादी पार्टी उस गठबंधन से अलग हो जाती। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं इस बात का जिक्र तो है लगातार उठ रहा था, क्योंकि मायावती को लेकर तमाम तरह की बातें सामने आ रही थी। और ख़ास तौर पर जिस तरीके से मायावती ने ना एनडीए का साथ दिया और ना ही इंडिया गठबंधन का साथ दिया, और कांग्रेस की तरफ से लगातार इस बात की पहल की गई कि मायावती जो है वो हमारे साथ आए और कह सकते हैं कि लोकतंत्र की जो बचाने की लड़ाई है इसमें कहीं ना कहीं साथ दे। लेकिन मायावती ने साफ तौर से किसी भी इस तरह की बातों से इनकार कर दिया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बीएसपी खासतौर पर इस बार का लोकसभा चुनाव जो है अकेले लड़ेगी, किसी के सहायता और किसी भी पार्टी के दम पर नहीं लड़ेंगी। मेरा अगला सवाल रहेगा दिनेश से कि जिस तरीके से मायावती को लेकर तमाम तरह के आरोप लग रहे हैं, खासतौर पर कि वो बीजेपी की कहीं ना कहीं मदद करती हुई नजर आ रही हैं, और दूसरा पहलू इसका ये भी नजर आ रहा है कि ईडी सीबीआई और जो तमाम विपक्ष के नेता हैं उन पर जिस तरीके से केंद्रीय एजेंसियां हैं उनका कह सकते हैं दबदबा है। तो क्यों आखिर मायावती जो है इंडिया गठबंधन के साथ नहीं है, और या यूं कहें कि इसमें कितनी सच्चाई है कि वो अप्रत्यक्ष रूप से बीजेपी की मदद कर रही हैं? देखिए सिराज, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के 2022 के विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो 403 सीटों में से 88 सीटों पर मुस्लिम कैंडिडेट्स को बीजेपी ने माफ़ कीजिए यहाँ पर बीएसपी ने टिकट दिया था। और वहाँ पर अखिलेश यादव ने साफ तौर पर यह आरोप लगाया कि मायावती के प्रत्याशियों ने हर जगह पर मुझे नुकसान पहुँचाया, हमारी पार्टी को नुकसान पहुँचाया, और उसका खामियाजा ये भुगतना पड़ा कि समाजवादी पार्टी
पार्टी जो सत्ता पर वापसी का दरवाज़ा कहीं ना कहीं तलाश रही थी, उनको एक बड़ा झटका लगा। इसके साथ साथ अब 2024 के लोकसभा चुनाव को देखिए, जिस तरीके से गठबंधन की तमाम खबरें सामने आई। जनवरी के महीने में 15 जनवरी, मुझे वो तारीख याद है जब अखिलेश यादव ने ये कहा था कि हम मायावती के साथ गठबंधन को लेकर के आधिकारिक ऐलान कुछ ही वक्त में करने वाले हैं, लेकिन अपने जन्मदिवस के अवसर पर ही उन्होंने ये ऐलान कर दिया था कि बीएसपी अकेले चुनाव लड़ेगी। यानी कि साफ तौर पर मायावती की तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि संगठन को दोबारा मजबूत किया जाए, जबकि दूसरी तरफ जो विपक्षी दल है वो ये कहते नजर आ रहे हैं कि बीजेपी जिस तरीके से ईडी और सीबीआई की कार्रवाई को लेकर तमाम विपक्षी दलों को घेरती हुई नजर आ रही है, मायावती को यही डर सता रहा है। और अखिलेश यादव ने साफ तौर पर यह कहा है कि वो दबाव की राजनीति कर रही है। इस दबाव की राजनीति के चलते वो किसी भी गठबंधन में शामिल नहीं है और इसी आधार पर 2024 के लोकसभा चुनाव में भी उस सक्रिय भूमिका में नजर नहीं आ रही। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं न्यूज़ रूम के तमाम साथियों से आपने समझा कि कहीं ना कहीं एक तरफ जो है कह रहे हैं कि जो पार्टियां हैं या कोई भी उम्मीदवार है उसको पूरा अधिकार है कि वो कहीं से भी किसी भी पार्टी से चुनाव लड़ सकता है। दूसरी तरफ इस बात पर भी जोर दिया जा रहा है कि कहीं ना कहीं मायावती जो है जिस तरीके से उनके वोट बैंक में कमी देखने को मिली है, कहीं ना कहीं अब उसको सुधार करने के लिए अकेले चुनावी मैदान में उतर चुकी हैं, क्योंकि माना यह भी जाता है कि जब भी बीएसपी पार्टी किसी पार्टी के साथ गठबंधन करती है तो कहीं ना कहीं बीएसपी को जो वोट बैंक है उसमें कमी देखने को मिलती है। और इसका एक पहलू और भी है कि जिस तरीके से ईडी और सीबीआई का डर जो है दिखाकर विपक्ष की पार्टियों पर लगातार दबदबा बनाने की कोशिश है, जैसा कि विपक्ष जो है लगातार इस बात पर जोर देता है, आरोप लगाता है बीजेपी पार्टी पर, कहीं ना कहीं इसका यह भी पहलू हो सकता है। फिलहाल आप क्या सोचते हैं, क्यों मायावती ने इंडिया गठबंधन का साथ नहीं दिया और मायावती आखिर क्यों जो है जिस तरीके से मुस्लिम कैंडिडेट को उतार रही है, क्या वो सही में जो है अप्रत्यक्ष रूप से बीजेपी की मदद कर रही है? इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट के साथ।